सुन के जाओ, सुन के जाओ। इतना ओवरलोडिंग हो रखा है ऑलरेडी ऋषिकेश पे। आप ये दिखाइए ना, पहले ये तो बताइए, उसका प्लान बताइए। इतना तो कम से कम आप बता सकते हैं कि बरसात में पेड़ों को क्यों काटा। कि आप चोरी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरीज। इतने 4,500 पेड़ काट के आप कैसी स्ट्रीट बनाना चाहते हैं? परमिशन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है। दिखा दीजिए सर। जंगल जमीन की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश में 1,000 हाथी मिल रहे, कहाँ के 3,000 हाथी? जिंदगी सिर्फ व्यापार बन गई क्या? व्यापार बन गया। कॉन्शियस है आप लोगों का। देहरादून के लिए ऑलरेडी वहाँ नेपाली फॉर्म से सड़क बनी हुई है, हाईवे हमारा। किनारे है तो हमारी नजर में आ गया, पर कई ऐसे पेड़ होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी नहीं कटने चाहिए। और ये बताइए जो पेड़ काटे जाते हैं क्या करते हैं? उनको बेचते हैं क्या? किसी पार्टी को वोट ना देंगे और जितनी कोशिश करेंगे पैसे नहीं देंगे जो हमारे पेड़ आज काटे। एनएचएआई के सामने प्रोटेस्ट करने आए देहरादून के सभी साथी, सभी नागरिक। जब हम लोगों ने कॉल दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कॉल शासन प्रशासन के पास था। सौरभ जी, आपके पास ये कॉल की सूचना थी? आज जो हमारे प्रोटेस्ट की कॉल की सूचना थी, ये पूरे शासन प्रशासन के पास थी, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आकर बोलते हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर जनता प्रोटेस्ट कर रही है और आपके पास में जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाने के लिए नहीं है कि आपने पेड़ क्यों काटे। एट दिस मोमेंट मैं कहूंगा कि आप चोरी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर सैलरीज। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, सुन के जाओ, सुन के जाओ। तो आप कह रहे हैं काम डाउन। बात इतनी है कि हमने एक सवाल पूछा है बस, और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लेकिन बात यह है कि जो ये हमारे अधिकारी हैं, ये अपनी सैलरी जस्टिफाई नहीं करते। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, उसके अंदर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, हर तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारी संख्या भी एक एग्रेशन है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम सभी लोगों को अपनी वॉइसेस रेज करनी पड़ेंगी और इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो ये चोरियां कर रहे हैं, जो ये चोरी छुपकर पेड़ काट रहे हैं, ये तो सड़क के किनारे है तो हमारी नजर में आ गया, पर कई ऐसे पेड़ होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी नहीं कटने चाहिए, वो भी काटते हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो शहर के पिछले हिस्से में होते हैं, ये वो भी काटते हैं। तो इसीलिए इनको अकाउंटेबल होल्ड करना आज देहरादून के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जो प्रोपोगेंडा है हमारी सरकार का, ये तो एक सरकारी नुमाइंदा है ना एनएचएआई का, लेकिन ये एग्रेशन हमको इस सरकार को भी दिखाना है। ये जो हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार है, जो इसके अंदर हिस्सेदार है, ये जो हमको सरकार निकम्मी है वो बदलनी जरूरी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। तो मेरा ये निवेदन है, देहरादून के जितने भी हमारे यहाँ पर साथी जुड़े हैं, देहरादून के बाहर भी जो प्रकृति प्रेमी हमारे साथ में जुड़े हैं, कि इनके जो ये कदम है, इनको रत्ती भर भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देहरादून की स्थिति ये नहीं है कि वो इन पेड़ों के कटान को झेल सके, ये एक भी पेड़ों के कटान को झेल सके, ये हम आप और हम समझते हैं। पर ये जो सूटेड बूटेड लोग हैं, जो ये सचिवालयों में बैठे हुए लोग हैं, दिल्ली वाले भवनों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, इनको इतनी हल्की सी बात समझ नहीं आती है कि अब हमें अपने पेड़ों को बचाने की जरूरत है। तो इनको शर्म आनी चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली आज के स्ट्रगल को, जो आप इतनी बारिश के अंदर आए, इसको अपना फर्स्ट स्टेप बनाइए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को निरंतर यूनिटी बनाने की। हमारे डिफरेंट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे निस्वार्थ भाव से एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारे और भी पेजेस हैं, आप फॉलो करिए और जो भी कॉल होती है आप उसके ऊपर काइंडली उसके ऊपर जो है कंप्लाई करते हुए आप जो है सामने आइए। साथियों, जैसा कि अनूप नौडियाल जी ने ही कहा कि मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे सब संगठित हुए हैं आज एनएचआई के इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करने के लिए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है हाईवे का, 7 मोड़ रिजर्व फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात है डेवलपमेंट मॉडल की। ये बात है, और ये डेवलपमेंट मॉडल इनहेरेंटली एंटी पीपल है। ये एक इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, साम्राज्यवादी डेवलपमेंट मॉडल। ये डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ और सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन
जमीन की लूट पे इसकी नींव बनी हुई है। और हमारा जो पूरी की पूरी जो उत्तराखंड की हमारे पश्चिमी हिमालय की कल्पना को पूरा का पूरा क्या कहते हैं, इस साम्राज्यवादी कल्पना को बना दिया गया है। इस लूट के ऊपर इसका विकास हुआ है, इस कल्पना का विकास हुआ है कि एक तरीके से इसको एक वेकेशन होम, एक टूरिस्ट होम बना दिया गया है। और जब भी हम पश्चिमी हिमालय की कल्पना करते हैं तो कभी भी जो है पश्चिमी हिमालय की जनता हमारे दिमाग के अंदर नहीं आती, लेकिन हमेशा एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह हमारे दिमाग के अंदर इसकी कल्पना को बैठाया गया है। और इसी साम्राज्यवादी विकास के मॉडल के खिलाफ हमें संघर्ष करना है साथियों। उत्तराखंड की जनता के लिए संघर्ष करना है, अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करना है, अपने पर्यावरण के लिए संघर्ष करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल जंगल जमीन के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल जंगल जमीन के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक एक्वायर करके वहां एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया। उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि हाँ इसी की नजीर बनानी है हमने एलिफेंट कॉरिडोर। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? और एक मामला 2025 अभी तक कंट्रोल चल रहा है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये इसी को नजीर बना के आगे पेड़ काटेंगे। हम सीसी से भी कह दिया कि जो हम परमिशन देंगे इसी की नजीर में देंगे, पर आप कहां से पता नहीं परमिशन ले आए। और हम उसको डिबेट भी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं अभी ले आइए, हम अभी डिबेट करते हैं उसकी, अभी ले आइए वो परमिशन जो आपने ली है। ऑफिस पे ही तो होगी ना। क्यों सर करें डिबेट? क्या उसी परमिशन अभी देखें, हम चेक करें। एक सवाल और इनसे बनता है जी कि हम जानते हैं आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके हाथ बंधे हैं, लेकिन आपका भी सांस आपको भी लेना है, जिंदा आपको भी रहना है, आपके बच्चों को भी रहना है। जवाब आपको भारी पीढ़ी के ये बताइए कि 1.5 किलोमीटर के 7 मोड़ के स्टेज पे 4,500 पेड़ काट के आप कैसी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं? तुम 1.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं है वो 7 मोड़ का हिस्सा, वहाँ पे 4,500 पेड़ आप काटेंगे और देहरादून भेजेंगे, जबकि देहरादून के लिए ऑलरेडी वहाँ नेपाली फॉर्म से सड़क बनी हुई है, हाईवे हमारा। तो आखिर क्या लॉजिक है, हमें ये तो समझाइए जरा कि कौन सा लॉजिक है कि उसको 7 मोड़ से आप पेड़ काट के ही यहाँ डालना चाह रहे हैं देहरादून में, हैं? और हाथी की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जंगल के पत्तियों के नीचे जो लाइफ बनती है, कीड़े मकोड़े सब, उनकी जो है इकोलॉजिकल जो सर्किल है उसको खत्म करके आप किसका नुकसान करना चाह रहे हैं? तो इनको जो है ना आदमियों की चिंता है, ना हाथियों की चिंता है, ना चींटी। इनको चिंता है तो कॉर्पोरेट की चिंता है जिसने लाभ उठाना है, इनको ना दुकानदारों की चिंता है, ना मोटे आदमियों की चिंता है, इनको बड़े बड़े सरमायादारों की और बड़े कॉर्पोरेट की चिंता है जिसके लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। अपनी जेब में पैसों की चिंता। सोशल मीडिया में बातें तैरती हैं। हमारे प्रेस करने के बाद में 8:30 बजे आप लोगों ने, सरकार ने, पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी किया है और यह बड़ा भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द हैं इसमें बहुत सारे। इसमें यह कहा गया है, क्योंकि कुछ चंद बिंदु जो है वो आपके संज्ञान में होने चाहिए, ये कहा गया कि हम हाइब्रिड एनविटी मोड, तो एक शब्द है हाइब्रिड एनविटी मोड, ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। कोई प्राइवेट डेवलपर यहाँ पर आएगा, सरकार होगी, यहाँ पर टोल टैक्स बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा मेजर ब्रिज कम एलिफेंट अंडरपास, हमने 4 डेडिकेटेड अंडरपास की बात करी। कोई ग्रीन गाइड हेजेस, साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर, ये सारी बातें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो ट्रांसप्लांटेशन, वो भी आगे है ट्रांसप्लांटेशन। वाई तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी जो है सोशल मीडिया पे जाकर के इसको जरूर देखिएगा। ट्रांसप्लांटेशन का ईरा ने जिक्र किया, 750 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन का। आप सभी लोग देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं, आप और हम सबको पता है कि वहाँ पर क्या हाल है, उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हिमांशु ने भी कहा कि ब्लैक करेला वही मनाया जाए। हिमांशु, if you want to say something about this? क्या आप हमें ये आश्वासन देते हैं कि तब तक पेड़ नहीं कटेंगे? सही बात। सर, ऑल द लीगली जितनी परमिशंस की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है। दिखा दीजिए सर, और दिखा दीजिए अगर सर। आपको चाहिए तो हम उनको रिटन में आपको सबमिट कर देंगे, बट जो ड्यू प्रोसेस है उसको कोई रोकना अभी पॉसिबल नहीं। सर मेरी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अनूप सर ने भी एक बात बोली आपको कि इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है। मैं परसों वही था, कम से कम 200-250 पेड़ ये लोग फटाफट काटते जा रहे हैं। ऐसी क्या आफत आ गई, मुझे ये तो बताइए। आज भी जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज भी अंधाधुंध तौर से पेड़ों को काटा जा रहा है। सौरभ जी, इसको लेकर के हम अपना घोर विरोध प्रस्तुत अपना यहाँ पर आपको बता रहे हैं। हम भले चिट्ठी नहीं दे रहे आपको, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है सरकार तक हमारी जो पीड़ा पहुंचाएंगे
हम इस बात का घोर विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसी क्या अफरा तफरी, इतना तो कम से कम आप बता सकते हैं कि बरसात में पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। सर इतना ओवरलोडिंग हो रखा है ऑलरेडी ऋषिकेश पे, आप ये दिखाइए ना, पहले ये तो बताइए, उसका प्लान बताइए। मॉनसून का कम से कम बता दीजिए कि भाई आज अगर हम 8 जुलाई की बात कर रहे हैं तो ऐसी क्या अफरा तफरी है, ऐसा क्या जुनून है कि 2 या 4 दिन में ही सारे पेड़ों को साफ करना है। इसका कम से कम अपनी बात रख दीजिए। 250 पेड़ पहले कट चुके हैं। आप लोग को उनकी आवाज कौन उठाएगा? तो इस तरह से मतलब ये जो किया जा रहा है, और इतने सारे पेड़ों को जो 150, 200, 5 साल पुराने पेड़ हैं उनको इस तरह से विकास के नाम पे काटा जाना। और विकास भी कोई भी नहीं कहता कि वहां पे इस सड़क की जरूरत है, ना वहाँ ट्रैफिक है, ना कोई भी तरह की इस तरह की जरूरत है। उस बिना किसी सॉलिड रीजन के पेड़ों को काटना, ये हमारी समझ